में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड आर मार्कोस जूनियर भारत के 5 दिवसीय राज्य के दौरे पर हैं, जहां आज 5 अगस्त को वे दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, जहां आज इम्पोर्टेंट MOUs साइन हुए और दोनों देशों के बीच की साझेदारी पर बात हुई। तो क्या रहा इन दोनों देशों के महत्व, आज वार्ता में क्या निकला, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेश कुमार जी। तो शैलेश, आपका स्वागत है। थैंक यू तमन्ना। तो देखिए, भारत और फिलीपींस के रिश्ते शुरुआत से ही बहुत अच्छे रहे हैं। दोनों नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं और लगभग दोनों देशों को एक ही वक्त पर आज़ादी मिली। और भारत जो है 75वीं वर्षगांठ मना रहा है फिलीपींस के साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंधों की। और ऐसे में राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर का भारत में आना अपने आप में बहुत मायने रखता है, और ख़ास करके ये तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब इंडो पैसिफिक में इतनी उथल पुथल मची हुई है। साउथ चाइना सी में चीन का बहुत दबदबा है और टैरिफ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। तो ऐसे में राष्ट्रपति फर्नांडिस मार्कोस जूनियर भारत यात्रा पर जब आए तो आज बहुत सारे MOUs साइन हुए हैं। MOUs के साथ में एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आया है जो लगभग आप देखिए इतना बड़ा MOU है। अब चीन कह रहा था अभी जब हमारे भारत की नौसेना के नौसेना यात्रा भी जो अभी अभ्यास हुआ है, तीन शिप्स हमारे वहाँ पहुँचे फिलीपींस के वाटर्स में, और वहाँ पे एक हाइड्रोग्राफिक शिप भी गया जो पहली बार है। तो जब उन्होंने फिलीपींस के नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास किया तो चीन कहता है कि ये तो एक सिंबॉलिक जेस्चर, एक पॉलिटिकल जेस्चर है। लेकिन क्या फिलीपींस भारत के साथ मिलकर जो ये अभ्यास कर रहा है, क्या वो उसे कोई चेतावनी देना चाहता है कि साउथ चाइना सी को लेके या इंडियन पैसिफिक ओशन को लेकर भी काफ़ी बात हुई? तो ये मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो चीन कह रहा था कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जेस्चर, ये पॉलिटिकल जेस्चर नहीं है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो चीन को बहुत दूर तक भारत और फिलीपींस के संबंधों की याद दिलाता रहेगा, और चीन जब चाहे इसको बार बार देख के कह सकता है कि ये पॉलिटिकल जेस्चर है, पॉलिटिकल जेस्चर है, पॉलिटिकल जेस्चर है, और फिर वो उसको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। क्योंकि आज भारत और फिलीपींस ने अपनी जो पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदला है। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि भारत और फिलीपींस के बीच में ट्रेड, इकोनॉमी, हेल्थ, इन सब के अलावा रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बड़े जो हैं संबंध मजबूत हुए हैं। कई सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं जो बहुत दूर तक लेके जाएंगे। ख़ास करके अगर आप देखें साउथ चाइना सी में, जहाँ पर चीन के साथ फिलीपींस का बहुत बड़ा सीमा विवाद है। ख़ास करके जब 2016 का वर्डिक्ट आया, क्योंकि फिलीपींस सीमा विवाद के चलते साउथ चाइना सी में जो चीन कहता है 9 डैश लाइन, एक इमेजिनरी लाइन बना ली उन्होंने, और उसको वो कहता है ये तो साउथ चाइना सी, ये सब हमारा है, पूरा हमारा है। तो फिलीपींस जो है वो पहला देश था जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया, हेग में गया, और 2016 में UNCLOS का, यूनाइटेड नेशंस लॉज और कन्वेंशन ऑफ सीज, UNCLOS का वर्डिक्ट आया, और उस वर्डिक्ट में उन्होंने जो है वो फिलीपींस के फेवर में ये वर्डिक्ट दिया। तो चीन उसको मानता नहीं, जबकि चीन और फिलीपींस दोनों एक ही मतलब उस समझौते का हिस्सा हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब चीन जो है और उनके बीच में बहुत ज़्यादा विवाद होता रहता है, चीन वहाँ बुली करता है। स्कारबोरो आइलैंड है, सेकंड थॉमस शोल है, एक तीसरा आइलैंड है जहाँ पर जो है चीन अपना दबदबा बनाता है। वो अपनी उन फिलीपींस की वेसल्स जो होती हैं, फ़िशिंग वेसल्स होती हैं, उनको रोकता है, उन पे वाटर कैनन डालता है, उनको, उनके मछुआरों को परेशान करता है। फिलीपींस की नौसेना को भी, कोस्ट गार्ड को भी बहुत परेशान करता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये चीन को ऐसा करने से रोकेगी, ऐसा मैं मानता हूँ फिलीपींस की दृष्टि से अगर हम देखें, क्योंकि भारत की नौसेना इंडो पैसिफिक में एक बहुत बड़ा दबदबा रखती है और एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करने वाली पहली नौसेना थी हिंद महासागर में, इंडियन ओशन रीजन में। और आप देखिए कि इस तरह की जो कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप आज हुई है, क्योंकि ब्रह्मोस दी हमने, और वो 2024 में उनको अप्रैल में पहली बैटरीज मिली, 3 बैटरीज ली, फिर अप्रैल में अभी मिली हैं उनको,
और अब वो जॉइंट प्रोडक्शन और ब्रह्मोस की और खेप भी मांग रहे हैं। कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो भी भारत देगा ऐसा लगता है। और उसके अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के काफ़ी सारे स्टाफ टॉक्स वगैरह और एक्सरसाइजेस के बारे में इसमें हैं। तो मुझे लगता है कि भारत और फिलीपींस का जो ये कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग है, जॉइंट स्टेटमेंट है, ये कोई एक पॉलिटिकल जेस्चर नहीं है, ये बहुत बड़ी दूर की कौड़ी साबित होगा। एक्सेलेंसी, आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत है। आज का दिन हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हम भारत फिलीपींस संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्तर पर ले जा रहे हैं। इससे हमारे संबंधों को एक नई गति और गहराई मिलेगी। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में हमारे संबंधों को बल मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है। इसमें व्यापार, डिफेंस, मैरीटाइम, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, डेवलपमेंट पार्टनरशिप और पीपल टू पीपल टाइज भी शामिल है। बहुत खुशी की बात है कि आज हम अगले 5 साल के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हैं। एक्सेलेंसी, जुलाई 2027 तक फिलीपींस आसियान में भारत का कंट्री कोऑर्डिनेटर है। 2026 में आप आसियान चेयर की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। हमें विश्वास है कि फिलीपींस के नेतृत्व में भारत आसियान रिश्तों को भी और मजबूती मिलेगी। एक्सेलेंसी, वैसे हम अभी जब बैठे थे तो करीब करीब सभी विषयों पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा रिपीट भी नहीं करना चाहता, दोहराना की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आपका ओपनिंग रिमार्क्स हमारे लिए इन विषयों को आगे ले जाने में काम आएगा। Thank you, Your Excellency Prime Minister Narendra Modi, the members of the Philippine and Indian delegations. Good morning. It is a great delight to be in India as I follow in the footsteps of 4 of my predecessors, whose ranks, I am proud to say, include my father, who was the first Philippine president to come to India in 1976. I extend my compliments on India's remarkable achievements under your guiding hand, Mr. Prime Minister. Landing in Delhi, the evidence of rapid transformation and the energy of the world's 4th largest economy are readily palpable. I also extend my heartfelt appreciation, Mr. Prime Minister, for the hospitality and the honor you and your government have extended to me and the First Lady and our entire delegation. This morning's gracious welcome rites were a gesture of friendship that impressed on us the centuries-old civilization ties and kinship between our two peoples. I wish also to take this opportunity to thank you once again for previously approving our request for exemption from India's export ban on the non-basmati rice. It's a subject we touched on. It has been lifted, and we look forward to more exchanges on this vital commodity for the Filipino people. Our cooperation's tempo has increased in the last few years, and in security and defense, in trade, investments, health, and other fields of endeavor. I am elated therefore, today we further ratify this friendship by elevating it into a full-fledged strategic partnership. Even before the relationship of formal diplomatic recognition in 1949,
there has certainly been long-standing trade and cultural links between our two countries. The Philippines and India continue to share values, interests, and concerns that have impacted our respective national security, particularly given the geopolitical developments on both the regional and international levels. Given these shared concerns, it is but natural for our two countries to intensify our partnership and to find ways to counter such security concerns. Our meeting today marks the high point of the 75th anniversary of our diplomatic ties, which will herald the future and a bright future of our bilateral journey. It is fitting that our very first meeting as strategic partners, and I look forward to our productive discussions and assure you of my commitment to work with you today and in the years ahead. Thank you, Mr. Prime Minister. तो जो भारत और फिलीपींस की जो पार्टनरशिप है उससे क्या चीन के लिए और तनाव बढ़ सकता है और क्या परेशानियां आ सकती हैं चीन के लिए? देखिए, चीन तो सबको परेशान करता है। दूसरे लोगों को परेशानियां ना हो ऐसी ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सीमा विवाद जो है वो सिर्फ सीमा विवाद नहीं है, कोई जलीय दक्षिणी चीन सागर में कोई विवाद की बात नहीं है कि सिर्फ लेकिन वहाँ पर ट्रेड होता है, तो वो जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे सभी देशों के शिप्स जाते हैं और ख़ास करके हिंदुस्तान का काफ़ी बड़ा हिस्सा वो ट्रेड रूट का हिस्सा है। सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस जो हैं तो उसमें अमेरिका के भी शिप्स हैं, भारत के भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के भी शिप्स जाते हैं, चीन के भी जाते हैं। तो ऐसे में जो हमारे शिप्स को अगर वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नहीं हो तो, और क्योंकि वो तो अपनी बुलिंग करेगा तो हमारे जो सेलर्स हैं उनको परेशानी होगी, जो हमारी मर्चेंट नेवी के शिप्स हैं उनको परेशानी होगी और कल को वो शिप्स रोक भी सकता है। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और उसके अलावा जो एयर फ्लाइट्स हैं वो भी उस क्षेत्र में निर्बाध रूप से जा सकें, तो ऐसी कोशिश है। और ये प्रधानमंत्री जी ने कहा भी आज कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की आज़ादी का वो समर्थन करते हैं। तो क्या यही कारण है कि इंडिया और फिलीपींस अपनी नेवल जो एक्सरसाइज है वो कर रहा है और अपनी मतलब समुद्र में अपनी ताकत को ज़्यादा बढ़ावा, जहाँ पे आज फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि वे हिंद पैसिफिक में अपनी और ताकत बढ़ाना चाहते हैं और इंडिया का सहयोग चाहते हैं। तो यही क्या कारण है कि साउथ चाइना सी पे इन्फ्लुएंस कम करे चाइना का और अपना थोड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ाए ताकि ट्रेड बढ़ सके? देखिए, अगर अभी आगे आने वाले समय में देखें तो अगले साल फिलीपींस आसियान की अध्यक्षता करेगा और फिलीपींस भारत का बहुत पुराना सहयोगी है। ये 5वें राष्ट्रपति हैं जो भारत आए थे। इससे सबसे पहले फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे वो इनके पिता ही थे, फर्डिनांड आर मार्कोस सीनियर। तो वो 1976 में आए और उसके बाद 3 राष्ट्रपति और आए और आज 5वें राष्ट्रपति हैं। तो जब ये आसियान की अध्यक्षता करेंगे तो भारत की बहुत बड़ी रणनीतिक विजय होगी, क्योंकि आसियान में भारत एक पहले डायलॉग पार्टनर था, फिर धीरे धीरे वो बढ़ गया और आज वो मेंबर नहीं है, लेकिन आसियान में वो काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ऐसे में जब आसियान की अध्यक्षता फिलीपींस करेगा तो जाहिर सी बात है कि साउथ चाइना सी में उसका भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। और बाकी जो उसमें आसियान में चाइना भी है, अमेरिका भी है, रशिया भी है। तो आप सोचिए कि जो अगर फिलीपींस आपकी बात को करेगा तो कितना दूर तक जाएगी। तो इसीलिए आज जो संबंध हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये संबंध अभी तक सिर्फ धरती के संबंध नहीं रहे। अब तक तो धरती पे ही हमारे संबंध थे कि भाई हमारे रक्षा संबंध हैं, हमारे और नौसेना के, आर्मी के, या बाकी जो हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक, हेल्थ और बाकी डिजिटल फील्ड में। लेकिन आज ये संबंध अंतरिक्ष पे जा रहे हैं। और देखिए, अंतरिक्ष का मतलब ये है कि भारत और फिलीपींस बहुत सारे ऐसे डील्स करेंगे। अभी वो बेंगलोर भी जाएंगे राष्ट्रपति मार्कोस साहब, और पूरे दिन वो बेंगलोर में उनकी गवर्नर साहब से भी मीटिंग है वहाँ पे कर्नाटका में, और सिलिकॉन वैली है और स्पेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट हब है। तो जाहिर सी बात है कि भारत और फिलीपींस अंतरिक्ष में बहुत सारी संभावनाएं साथ साथ तलाश रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये मतलब ये कोई पुरानी ये चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर के लिए ये संबंध हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो इन्फ्लुएंस है ये आगे बहुत बढ़ने वाला है साउथ चाइना सी में। और जो नेवल एक्सरसाइजेज हैं
ये स्ट्रक्चर्ड होंगी, कैसे होंगी वो अभी नहीं सामने आया है। लेकिन जो इंडो पैसिफिक में अभी आप देखें, ट्रंप साहब ने जो 25% टैरिफ लगाए और उसके बाद में उन्होंने पेनल्टीज़ की बात की रूस से ऑयल लेने के लिए, तो भारत ने एक बड़ा दृढ़ता के साथ ये कह दिया कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा देश मज़दूरों का, किसानों का देश है, हम एग्रीकल्चर सेक्टर खोलकर अपने देश को कमज़ोर नहीं कर सकते, अपनी अर्थव्यवस्था को। और इंडो पैसिफिक में भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ति है और ये बहुत पुरानी सभ्यता है और भारत की नौसेना तो इंडो पैसिफिक में बहुत मजबूत है। तो उन्होंने जब साफ कर दिया, अब ऐसे में जब फिलीपींस जिसके चीन के साथ में संबंध अच्छे नहीं हैं और फिलीपींस भारत को इतनी तवज्जो दे रहा है, उनके सेना अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि भारत के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो ना सिर्फ सस्ते हैं बल्कि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब है कि ये संदेश अमेरिका को भी जा रहा है कि देखिए, आप जिस संगठन का हिस्सा है, आसियान का, चीन उसका हिस्सा है, उसका हिस्सा और बहुत सारे देश हैं, वहाँ पर फिलीपींस जो अध्यक्षता करेगा अगले साल, वो हमारे बारे में क्या सोचता है। तो इंडो पैसिफिक में वो उन्होंने, मार्कोस साहब ने बहुत तारीफ़ करी हमारे नौसैनिकों का, मैन एंड वुमेन ऑफ इंडियन नेवी। ही सेड कि ही इज़ थैंकफुल, क्योंकि उन्होंने अभी जब रेड सी में इतना बवाल मचा हुआ था, हुतीज़ ने फिलीपींस के शिप को बंधक बना लिया था लिटरली, और भारतीय नौसेना ने उनके नागरिकों को बचाया। तो ही थैंक्ड इंडियन नेवी थ्रू प्राइम मिनिस्टर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि, और देखिए, समय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहलगाम हमले में उनका साथ देने के लिए उन्हें भी थैंक किया। हाँ, अब देखिए, अमेरिका जो पहलगाम हमले के लिए क्रिटिसाइज़ तो किया और अमेरिका ने, लेकिन आप पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, आप उनको डिनर पे बुला रहे हैं, लंच पे बुला रहे हैं आसिम मुनीर साहब को, आप उनके साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, उनको कम टैरिफ लगा रहे हैं, जो कि आपका इंडो पैसिफिक में कोई महत्व नहीं रखता आज की डेट में। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि जब राष्ट्रपति मार्कोस ने पहलगाम अटैक के लिए जो है भारत के साथ संवेदनाएं जताई, भारत का साथ दिया, तो ये एक अपने आप में इंडो पैसिफिक में बताता है कि इंडो पैसिफिक के जो देश हैं वो क्या सोचते हैं। और अभी देखिए, कुछ दिन पहले ही तो मार्कोस साहब गए थे ओवल ऑफिस में, ट्रंप साहब से मिले। हालांकि उनके अमेरिका सबको बुली करता है, उनके खिलाफ भी उन्होंने एक अरेस्ट वारंट निकाला हुआ है। मार्कोस जूनियर जो हमारे देश में राष्ट्रपति जी आए हैं, अमेरिका ऐसा देश है कि बताइए, मार्कोस जूनियर के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकाला है। अब वो तो राष्ट्रपति हैं, इसलिए अमेरिका ने अरेस्ट नहीं किया, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, लेकिन अमेरिका तो ऐसा बुलिंग करता है कि एक राष्ट्रपति के खिलाफ आपने अरेस्ट वारंट निकाला हुआ है। तो ये तो अमेरिका की पॉलिसी है। एक सीधा सीधा संबंध आज अमेरिका को भी गया है और चीन को तो गया ही है कि जो सोच रहे थे कि ये पॉलिटिकल जेस्चर है, दिस इज़ नॉट मेयर पॉलिटिकल जेस्चर, इट इज़ ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एंड इन इंडो पैसिफिक, इंडिया डिक्टेट्स द टर्म्स, इंडिया इज़ द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, इंडिया इज़ द वॉइस ऑफ all the countries in the name of the Indian Ocean region। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने एशियन देशों की बात की, एशियन उसकी, तो पीएम मोदी ने भी एशियन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस निकलती है? देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आसियान के साथ होगा, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है और ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम फिलीपींस के साथ में प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA कर रहे हैं। अब आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा और अगर फिलीपींस के साथ में प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि फिलीपींस और भारत के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे और नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो इसके लिए एक साथ साथ उन्होंने और घोषणा की, जब फिलीपींस ने वीज़ा फ्री एंट्री इंडियंस के लिए कर दी तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि आपके फिलीपींस की भी सभी नागरिक का स्वागत है हमारे देश में और उनके लिए भी वीज़ा फ्री एंट्री कर दी। तो ये दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते हुए रिश्तों के बारे में है। ये दोस्ती बहुत लंबी चलने वाली है और ये दोस्ती सागर से भी गहरी है और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है ये सबके लिए संदेश है और दोस्तों के लिए संदेश है कि भारत जिससे दोस्ती करता है उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती निभाता है। A very warm welcome to India, Mr. President. Thank you very much. I'm Akshay Dondre from India State Geography. So my question to you is, this is your fourth fleet visit to India. What are your expectations from this visit? Oh well, I think it is a reaffirmation of the alliance and the partnership that we are strengthening. Where we used to refer to the Asia-Pacific region, we now refer to as the Indo-Pacific region, which is the
I think, a correct evolution of that understanding because of the global nature of all of politics and of all of trade and all of the economy. And to build upon what we already have had, but to certainly to explore the many opportunities that have arisen in the past few years because of the new technologies and the changing state of the global economy and the geopolitics around us now. Thank you. Thank you. तो शैलेश, अभी मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मार्कोस ने जो साझा बयान दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दिया है उसके कुछ अंश सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। Philippines, Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen. I welcome you to this ceremony where we shall witness some examples of India-Philippines bilateral cooperation. These are by the way of exchange of MOUs, declarations, terms of references, treaties, cooperation program and joint release of a postal stamp. First, we shall witness the exchange of two documents. These are the Declaration on the Establishment of Strategic Partnership between the Republic of India and the Republic of Philippines and the Plan of Action for Implementation of Strategic Partnership between the Republic of India and the Republic of Philippines 2025-2029. These would be exchanged together by Her Excellency Ms. Teresa Lazaro, the Secretary of Foreign Affairs from Philippines, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. Ministers, please. Thank you, Ministers. Next, we have the exchange of three documents. These three are the terms of reference between the Indian Air Force and the Philippine Air Force on air staff talks, the terms of reference between the Indian Army and the Philippine Army on the Army-to-Army staff talks, and the terms of reference between the Indian Navy and the Philippine Navy on the Navy-to-Navy talks. These will be exchanged all at once by His Excellency Mr. Gilberto Teodoro Jr., the Secretary for National Defense on Philippines, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. Thank you, Ministers. Next, we have exchange of two more documents together. These are the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Government of Republic of India and the Government of Republic of Philippines, and the Treaty on Transfer of Sentenced Persons between the Government of Republic of India and the Government of Republic of Philippines. These will be exchanged together on the Philippine side by His Excellency Mr. Jesus Crispin Remulla, Secretary for Department of Justice, and on the Indian side by Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister. Thank you, Ministers. Next, we have the exchange of program of cooperation in the field of science and technology for the period 2025-2028 between the Department of Science and Technology of the Republic of India and the Department of Science and Technology of the Republic of Philippines. These would be exchanged on the Filipino side by His Excellency Mr. Renato Solidum Jr., the Secretary for Science and Technology, and on the Indian side by Shri Pabitra Margarita, Minister of State for External Affairs and Textiles. Thank you, Ministers. We next have the exchange of the implementation program between the Department of Tourism of the Government of Republic of Philippines and the Ministry of Tourism of the Government of Republic of India on Tourism Cooperation 2025-2028. This would be exchanged on the Philippines side by Her Excellency Cristina Frasco, Secretary for Tourism, and on the Indian side by Shri Pabitra Margarita, Minister of State for External Affairs and Textiles.
Thank you, Ministers. We next have the exchange of the Memorandum of Understanding between the Government of Republic of India and the Government of Republic of Philippines on the cooperation in the field of digital technologies. These would be exchanged on the Philippines side by His Excellency Mr. Henry Royal Aguda, Secretary for the Department of Information and Communication Technology, on the Philippine side, and on the Indian side by Shri Pabitra Margarita, Minister of State for External Affairs and Textiles. Thank you, Ministers. Next, we have the exchange of the Statement of Intent between Indian Space Research Organization, Republic of India, and the Philippine Space Agency, Philippines, on cooperation on the peaceful uses of outer space. This would be exchanged on the Philippine side by Dr. Gay Jane Perez, Deputy Director General of Space Sciences and Technology, Philippine Space Agency, and on the Indian side by Shri Vikram Misri, Foreign Secretary, Minister of External Affairs. Thank you, Secretaries. Next, we have the exchange of terms of reference for enhanced maritime cooperation between the Indian Coast Guard and the Philippine Coast Guard. This will be exchanged on the Philippine side by Admiral Ronnie Hale Gavan, Commandant Philippine Coast Guard, and on the Indian side by Shri Rajesh Kumar Singh, Defense Secretary. Thank you, sir. And the last document to be exchanged today is the Cultural Exchange Program between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Philippines. This would be exchanged on the Filipino side by Mr. Victorino Manalo, Chairman, National Commission for Culture and Arts, and on the Indian side by Shri P. Kumran, Secretary East, Ministry of External Affairs. Thank you, sir. We shall now witness the joint virtual release of postal stamps from the two countries commemorating the 75th anniversary of India-Philippine diplomatic relations. I request the leaders to jointly press the green button, please. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson of the External Affairs Ministry to command the rest of the proceedings. Thank you. Namaskar and good afternoon. Your Excellency, Mr. Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of Philippines, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, राष्ट्रपति जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, माबूहाय। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति जी का और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वर्ष भारत और फिलीपींस अपने डिप्लोमेटिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस संदर्भ में उनकी यह यात्रा विशेष महत्व रखती है। हमारे डिप्लोमेटिक संबंध भले ही नए हैं, लेकिन हमारी सभ्यताओं के संपर्क बहुत प्राचीन काल से है। फिलीपींस की रामायण, महाराडिया लवाना हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों का जीवन प्रमाण है। अभी जारी किए गए डाक टिकट, जिसमें दोनों देशों के राष्ट्रीय पुष्प है, हमारी मित्रता की महक दर्शाते हैं। फ्रेंड्स,
हर स्तर पर संवाद, हर क्षेत्र में सहयोग लंबे समय से हमारे संबंधों की पहचान रहा है। आज मैंने और राष्ट्रपति जी ने आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तार से बातचीत की। ये प्रसन्नता का विषय है कि आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इस पार्टनरशिप के पोटेंशियल को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान भी बनाया गया है। हमारा बायलैटरल ट्रेड निरंतर बढ़ रहा है और $3 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। इसे और मजबूत करने के लिए इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिव्यू को जल्द से जल्द पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही हमने द्विपक्षीय प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में काम करने का फैसला भी किया है। इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनरल्स, हर सेक्टर में हमारी कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। विज्ञान और टेक्निक के क्षेत्र में वायरोलॉजी से लेकर एआई और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तक जॉइंट रिसर्च चल रही है। आज संपन्न हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन प्लान से इसमें और गति आएगी। वाराणसी में स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का रीजनल सेंटर अल्ट्रा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इस वाले चावल पर काम कर रहा है। यानी हम साथ मिलकर स्वाद और सेहत दोनों पर काम कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि डेवलपमेंट पार्टनरशिप के अंतर्गत हम फिलीपींस में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ाएंगे और फिलीपींस में सॉवरेन डाटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भी सहयोग देंगे। धरती पर तो हमारी साझेदारी मजबूत है ही और अब हमने अंतरिक्ष की भी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आज समझौता भी किया गया है। फ्रेंड्स, मजबूत हो रहे रक्षा संबंध गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। मैरीटाइम नेशंस के रूप में दोनों देशों के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी। ह्यूमैनिटेरियन एड, डिजास्टर रिलीफ और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हम मिलकर काम करते रहे हैं। आज जब राष्ट्रपति जी भारत में हैं, भारतीय नौसेना के 3 जहाज पहली बार फिलीपींस में नौसैनिक एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। भारत की हाइड्रोग्राफी शिप भी इसमें जुड़ी है। इंडियन ओशन क्षेत्र के लिए भारत में बनाए गए इंटरनेशनल फ्यूचर सेंटर से जुड़ने के लिए हम फिलीपींस का स्वागत करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में साथ खड़े रहने के लिए हम फिलीपींस सरकार और राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करते हैं। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस पर्सन्स के विषयों पर आज हुए समझौतों से हमारी सुरक्षा साझेदारी को और बल मिलेगा। फ्रेंड्स, भारतीय पर्यटकों को वीजा फ्री एंट्री देने के फिलीपींस के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। भारत ने भी फिलीपींस के पर्यटकों को फ्री ई वीजा सुविधा देने का फैसला लिया है। इस साल दिल्ली और मनीला के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने के लिए काम किया जाएगा। आज संपन्न किए गए
कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम से हमारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन में फिलीपींस एक अहम साझेदार है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का समर्थन करते हैं। अगले वर्ष फिलीपींस आसियान की अध्यक्षता करेगा। इसकी सफलता के लिए हम पूरा सहयोग देंगे। एक्सेलेंसी, इंडिया एंड द फिलीपींस आर फ्रेंड्स बाय चॉइस and partners by destiny. From the Indian Ocean to the Pacific, we are united by shared values. Ours is not just a friendship of the past, it is a promise to the future. Maraming Salamat po. Thank you, sir. May I now request His Excellency, Mr. Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of Philippines, to give his remarks to the media. Your Excellency, Prime Minister Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, our friends from the media, Namaskar. A pleasant day to all. It is but fitting to begin with words of profound gratitude. Thank you, Excellency, our friend and host, Prime Minister Narendra Modi ji, for receiving us so graciously and hospitably on this state visit. It is my great pleasure to be in India. This sojourn makes me the 5th Philippine president to undertake a visit to this great country, and indeed in the footsteps of my very own father, who was the first Philippine president to visit India in 1976. As emissaries of our people, I bring with me the enduring friendship of the Filipino nation. I carry the message of our solidarity with India, both over the tragic attack in Pahalgam earlier this year and in the broader fight against terrorism. Despite these challenges, I also bear felicitations on India's remarkable transformation and inexorable march to become Viksit Bharat by 2047 under Prime Minister Modi's guiding hand. I come at a crucial juncture in our bilateral partnership. Today, our relationship enters a new epoch as Prime Minister Modi and I formally launched the strategic partnership between Philippines and India. For the Philippines, this is a momentous decision, for we take a very considered path to such elevated partnerships. Today, India becomes only the 5th strategic partner for the Philippines. This new apex attests as much to the remarkably rapid growth, broadening and deepening of our 75-year-old bilateral relationship, the possibilities represented by the strong upward trajectory of our two economies, as it does to the growing alignment of our interests and views on the challenges and imperatives of our time. This was also the auspicious context in which Prime Minister Modi and I engaged in far-reaching, productive and forward-looking discussions this past hour. We agreed to continue leveling up our collaboration in defense and security. We expressed satisfaction over the rapid pace of the Philippines' ongoing defense modernization and the expanding capabilities and footprint of India's indigenous defense industry as a partner in this undertaking, exemplified by our BrahMos project. We concurred that we should be accompanied with intensified dialogue and exchanges between our defense establishments. So we have agreed to establish mechanisms for service-to-service talks, for information sharing and training exchanges amongst our militaries. We will foster naval and coast guard interoperability via port calls, in cooperative activities and capacity building in the maritime domain. The economic sphere has been a steady engine driving our ties for 7+ decades.
True to our strategic partnership, Prime Minister Modi and I have charged our economic teams to shepherd our commerce, now at the $3.3 billion in the last year, towards a continued upward trajectory and expanded baskets of goods. To this end, we have decided to expedite the work that we are doing to forge a bilateral preferential trade agreement. We looked at leveraging mutual opportunities to boost two-way investment. Our fast-growing, innovative private enterprises will play an important role in our common march towards progress and development, facilitating innovation, technology transfer, and upskilling, and generating employment for our people. For over a millennium, civilizational, cultural, and people-to-people ties have bridged our geographic distance. They will continue to be the enduring foundation of our friendship, and we will enact policies to make sure that this is so. In this respect, I reiterated our introduction of a visa-free entry privileges and extended our invitation for more Indian tourists to visit the Philippines. I thank Prime Minister Modi in turn for the introduction of a scheme to grant visa free of charge to Filipino tourists traveling to India. We welcome the resumption of direct flights from October this year and renewed our commitment to sustaining and expanding such direct air connectivity. Sea lines of communication crisscross the Indian Ocean. Maritime trade to and from the Far East and the Pacific through the Indian Ocean has and continues to underpin our prosperity and our people's aspirations that they have held for centuries. Safe navigation and security are important, especially for Filipino seafarers who are on almost every ship plying these historic and strategic sea lanes. I again thank the Indian people and the brave men and women of the Indian Navy through Prime Minister Modi for your kind rescue of our nationals in 2024 after a Houthi rebel attack. We recognize India's influence as first responder role in this critical area, and we want to work with you for a free and open Indo-Pacific. We both have high stakes in the future of our Indo-Pacific region and in the world. The Philippines-India strategic partnership will doubtless resonate beyond the confines of our bilateral relationship. Prime Minister Modi and I have committed to bring our collaboration to bear on shared concerns: a free, open, and inclusive Indo-Pacific region, security and rule of law in the maritime commons, supply chain resilience, food security, countering terrorism, and other traditional and non-traditional threats. Relative to the maritime sphere, I thank Prime Minister Modi once again for India's support for the peaceful settlement of disputes and adherence to international law, especially the UNCLOS and the 2016 award in the South China Sea arbitration. As incoming chair of ASEAN for 2026, as current coordinator as well for ASEAN-India Comprehensive Strategic Partnership, I thank Prime Minister Modi for his government support for ASEAN, its unity and centrality, and our chairmanship in 2026. Let me close by once again thanking Prime Minister Modi, President Draupadi Murmu, and the Indian government and people for your great hospitality and the devotion shown to our relation. Indeed, today we herald a new era of closer, multidimensional, and impactful engagement between the Philippines and India. Mabuhay. Maraming salamat. Thank you, sir. तो शैलेश, अभी जब दोनों देशों ने साझा जो बयान जारी किया है, उसके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या दिखते हैं आपको, और उसका चीन पे क्या होता असर दिखता है? देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे जो साझा बयान जारी हुआ है, जॉइंट स्टेटमेंट, उसमें अनक्लॉज पे जो आया है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो हो गई दोनों देशों के बीच में, पर वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसके लिए है, तो ये बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कोई फील्ड नहीं है
जिसके अंतर्गत दोनों देशों ने आपसी समझौते ना किए हों। मुझे लगता है ये बहुत ही वाइड रेंजिंग है। इतना बड़ा डेलीगेशन राष्ट्रपति मार्कोस के साथ आया है जो अब तक नहीं आया। आई थिंक 16 उनके मिनिस्टर्स हैं टोटल मिलाकर इस डेलीगेशन में, बिजनेस लीडर्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतने सारे MOUs हुए हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो जॉइंट स्टेटमेंट में मुझे दिखता है, हालांकि आप देखिए वीज़ा हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट फिलीपींस के साथ हो, या एयर कनेक्टिविटी की बात हो, वो सब तो अलग हैं, या एक्सरसाइजेस की बात हो, या आर्मी नेवी एयरफोर्स, या रक्षा समझौतों की बात हो, ब्रह्मोस या आकाश मिसाइल। लेकिन मेरे ख्याल से तो जो उन क्लॉज पे जो आया है, और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि जो जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा है, क्योंकि उसकी निगाहें पूरी दुनिया की निगाहें उसके ऊपर हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो। इंडो पैसिफिक में बहुत सारी पावर्स हैं जो ये देखती हैं, और अमेरिका तो हर समय इंडो पैसिफिक को लेके उनको तो रातों को नींद नहीं आती, क्योंकि चीन उधर बैठा है, और साउथ चाइना सी में तो ताइवान हो, चाहे कोई भी हो, अमेरिका तो हर समय आंखें गड़ा के बैठा हुआ है। और उधर रूस, वो चीन का साथ है वैसे उनको, लेकिन वो भारत का सबसे परमानेंट और सबसे बेहतरीन दोस्त है। तो वो भी रूस नाटो को बार बार कहता रहता है इधर की तरफ मुंह मत रखना, आप ना, दूर ही रहो, उधर ही आप रहो। तो जो अनक्लॉज का आया है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं, reaffirming full respect and adherence to the international law, particularly on the rights and obligations of states under the 1982 UN Convention on the law of the seas, UNCLOS, and its dispute settlement mechanisms, including on the geographic and substantive limits of maritime entitlements, the duty to protect and preserve the marine environment, as well as reaffirming the freedom of navigation and overflight, and the importance of impeded commerce based on the principles of international law as reflected notably in UNCLOS. उसके आगे भी एक और पॉइंट है, वो कहते हैं, underscoring that the final and binding 2016 arbitral award on the South China Sea is a significant milestone and the basis for peacefully resolving disputes in accordance with international law. Expressing concern for the situation in the South China Sea, particularly with regards to conceived and aggressive actions that impact on regional peace and stability, and calling on relevant parties to exercise self-restraint and commit to peaceful and constructive means to resolve and manage disputes. ये चीन को सीधा सीधा मैसेज है कि भैया 1982 का UNCLOS का जो रूल्स हैं, उसके आधार पे, नियम हैं, उसके आधार पे आप अपने बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल कर लीजिए, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कर लीजिए। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवर फ्लाइट्स उस रीजन में, साउथ चाइना सी में, उसकी फ्रीडम को लेके आप एकदम क्लियर हो जाइए। अपने डिस्प्यूट जो हैं उससे रीजनल अनस्टेबिलिटी को मत बढ़ाइए। तो जो चीन अपना वहाँ पर बुलिंग करता है या जो मिलिट्री एक्सरसाइज ड्रिल्स करता है फिलीपींस को डराने धमकाने के लिए, तो ये जॉइंट स्टेटमेंट में सीधा सीधा संदेश चीन को है, और ये सबसे बड़ा संदेश है जिस पे पूरी दुनिया की निगाहें आज हैं। और मैं समझता हूँ कि इंडो पैसिफिक, जैसे मैंने आपको बताया, भारत एक बहुत बड़ा लीडर साबित हुआ है, क्योंकि खुद राष्ट्रपति मार्कोस ने भारत की नौसेना की तारीफ़ की है, और उन्होंने कहा है कि हूतीस ने जो उनके शिप पे किया हमला, भारत की नौसेना ने बड़े साहस के साथ में हम उनके फिलिपीनी नागरिकों को बचाया, निकाला। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जॉइंट स्टेटमेंट ये भारत और फिलीपींस के रिश्तों को एक आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। सो थैंक यू शैलेश, आपने हमें भारत और फिलीपींस के रिश्तों के बारे में इतना डेप्थ में समझाया, इसका क्या असर भारत की देशों पे पड़ सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाइना पे क्या पड़ सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें इतना सब बताने के लिए। थैंक यू तमन्ना, थैंक यू सो मच।